चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबको सलाम। जीत नौजवानों, आज फिर हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से अपनी हिदायत के लिए सीखेंगे। हम बात कर रहे हैं हमान के बारे में। आज फिर उसके बारे में बात करेंगे कि खुदा का मुकद्दस पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। क्या एक मर्दकी का हमान को सिजदा ना करना पूरी कौम की तबाही का बायस हो सकता है? क्या इसके पीछे यही हकीकत है कि उसने सिजदा नहीं किया और उसके इवज उसकी पूरी कौम को सजा दी जाए, या इसके पीछे कुछ और है, या इसके पीछे कुछ और वजह है? तो खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देख रहे हैं कि इसके पीछे आखिर वजह क्या थी। तो मेरे अजीज नौजवानों, आज हम तीसरी बार इस पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे। तो खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 3 आयतें बरखा। सो अब तो जा और अमलीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे, शीरखोर, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, यहाँ पर खुदा कैसा हुक्म दे रहा है। बेशक कोई जो सिर्फ इस आयत मुकद्दसा को पढ़े तो वो एकदम चौंक जाए कि खुदा ऐसा क्यों कर रहा है, खुदा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब वो उसकी हिस्ट्री को देखे कि उसके पीछे वजह क्या थी, मेरे अजीज नौजवानों, उस चीज को देखें। जब कौम बनी इसराइल आ रही थी, रास्ते में थी और कमजोर लोग पीछे रह चुके थे, उनमें बूढ़े भी थे, उनमें बच्चे भी थे, हो सकता है उनमें हामला भी हो, तो उनको मारा गया, उन कमजोरों पर, उन बूढ़ों पर जुल्म किया गया, उनको कत्ल कर दिया गया बिना किसी वजह के। तो खुदा को वो जुल्म पसंद नहीं आया और खुदा ने कहा था कौम बनी इसराइल से कि जब तुम लोग आराम पाओगे तब तुम कौम अमलीकियों को तबाह बर्बाद कर दोगे, उनको जमीन से मिटा दोगे। खुदा ने ये कहा था। तो वो वक्त आ गया जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को उस मुल्क में पहुंचा दिया और कौम बनी इसराइल ने चाहा कि उन पर कोई बादशाह मुसल्लत हो, उनको कोई बादशाह मिले। और जब साउल बादशाह उन पर मुकर्रर किया गया तो खुदा ने साउल से कहा कि जा और अमालेकियों की किसी चीज को ना छोड़ना, बल्कि सबको तहस नहस कर देना, सबको बर्बाद कर देना। लेकिन हम देखते हैं खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में कि खुदा ने जो हुक्म दिया है, हम देखते हैं कि खुदा पहला शमूएल 9 बाब 15 आयतें बरखा में हम देखते हैं कि खुदा ने उसको कहा था कि सब कुछ आपने तहस नहस कर देना। लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया कि जो अच्छे बैल बकरियां थी, अच्छी चीजें थी, उनको छोड़ दिया और फिर अजाज बादशाह को भी छोड़ दिया, अमलीकियों को जो बादशाह था उसको भी छोड़ दिया। तो खुदा को ये चीज पसंद नहीं आई कि आप देखें, खुदा जब आपको हुक्म दे रहा है, खुदा ये नहीं चाहता कि आप उसके हुक्म को इस तरीके से पूरा करें कि कुछ अपनी बात मान लें और कुछ उसकी बात मान लें। नहीं, खुदा पूरी फर्माबरदारी, पूरी रास्तबाजी चाहता है। खुदा चाहता है कि जब हुक्म दिया जाए तो हुक्म को पूरा किया जाए। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी करें। अब उसने अपनी मर्जी की। उसने क्या किया कि और फिर जब खुदा का बंदा शमूएल आता है और वो कहता है कि ऐ साउल तूने ऐसा क्यों किया, खुदा ने तो तुझे हुक्म दिया था कि सबको तहस नहस कर बर्बाद कर, तूने क्या किया? तो वो फिर शमूएल क्या कहता है, शमूएल से वो कहता है मैं तो ये चाहता था कि खुदा के सामने ये शुक्रगुजारी पेश की जाए, ये अच्छे भेड़ बकरियां। तो शमूएल उसको कहता है खुदा को पसंद है पूरी वफादारी, रास्तबाजी, फरमाबरदारी, ना कि कुर्बानी से ज्यादा खुदा अजीज रखता है आपकी पूरी वफादारी, पूरी रास्तबाजी, आपकी फरमाबरदारी। यहाँ पर जो उसने फरमाबरदारी नहीं की, बादशाह अजाज को छोड़ दिया और हमान वहीं से आया, हमान वहीं से निकला। अमालेकियों से ताल्लुक रखता था, उस कबीले से ताल्लुक रखता था और ये दुश्मनी वो ही चली आ रही है, जाती दुश्मनी कि खुदा ने कहा था तबाह कर। अगर वहां पर साउल खुदा की बात को सुनता और उस कौम को सारी को खत्म कर देता, तो फिर उस वक्त जो मर्दकी के साथ हुआ या जो यहूदी कौम के साथ होने को जा रहा था,
वो उस नौबत तक ना पहुंचते जिस नौबत पर कौम यहूदी कौम जो थी वो पहुंच चुकी थी, उनको मारने का हुक्म दे दिया गया था। तो मेरे नौजवानों, चर्च ऑन द रोड खुदा फर्माबरदारी रास्तबाजी को देखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे अगर साउल जो है बात को मानता तो हमान जो है उस जाती दुश्मनी के इवज उन पर हमला ना करता या उस नौबत तक कौम जो है ना पहुंचती। तो आज चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, हमसे भी खुदा फर्माबरदारी चाहता है, हमसे भी रास्तबाजी चाहता है, हमसे भी चाहता है, क्योंकि खुदा कभी नहीं चाहता कि हम पर जुल्म हो। खुदा कभी नहीं चाहता कि हम पर लोग जुल्म करें, हम पर लान तान करें। खुदा बार बार होने वाले जुल्म को बर्दाश्त करने की नहीं, बल्कि उसका जवाब देने का हमें कहता है। खुदा भी चाहता है कि हम उसकी मर्जी के ताबे रहें, और कभी भी ये नहीं कि खुदा मोहब्बत करता है तो हम मोहब्बत इसी बात को लेके बैठ जाएं। हम ये भी देखें कि खुदा जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, याद रखें खुदा के कलाम को और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि हमारा खुदा जिंदा खुदा क्या कहता है। अपने आप को मजबूत रखें और खुदा की मर्जी के ताबे बना लें, ताकि खुदा हमको बरकत पर बरकत दे। इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।